अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे। मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 7 बदलणं म्हणजे अभ्यासणार आहोत। लेखक आहेत मल्हार अरणकल्ले आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। भाग 2 व्हिडिओमध्ये बाकी राहिलेला पाठ समजून घेऊया, कृती देखील पूर्ण करूया। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। बदलणं म्हणजे लेखक आहेत मल्हार अरणकल्ले 1952। प्रसिद्ध लेखक, सकाळ वृत्तपत्राचे संपादक, सुमारे 35 वर्षे पत्रकारितेत कार्यरत आहेत। साध्या सोप्या व प्रवाही भाषेत लेखन आणि ललित लेखनातील विविध प्रयोग ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत। ऋतुमानाप्रमाणे होणारे बदल निसर्ग जसा सहज स्वीकारतो, त्याप्रमाणे माणसाने आपल्या आयुष्यातील बदल आनंदाने स्वीकारावेत, असे प्रस्तुत पाठात लेखकाने सुचवले आहे। बदलना म्हणजे इसके मानी है बदलना यानी। मल्हार अरणकल्ले मशहूर लेखक हैं, सकाळ अखबार के एडिटर, तकरीबन 35 सालों से सहाफत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सादा, आसान और रवानी वाली जबान में तहरीरें और उम्दा तहरीर के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात उनकी खुसूसियात हैं। मौजूदा सबक में मुसन्निफ ने इस बात को पेश किया है कि इंसान को खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को कबूल करना चाहिए। जिस तरह फितरत मौसमों के मुताबिक रोनुमा होने वाली तब्दीलियों को कबूल करती है। मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी पृष्ठ क्रमांक 18 व 19 वर हा पाठ आहे। लाल तीर का निशान आपको जहां दिखाई दे रहा है, वहां से हमें आज सबक का मुताला करना है। इसके पहले का हिस्सा हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक का फाउंटेन पेन अचानक कहीं गुम हो जाता है, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता। दूसरा पेन इस्तेमाल के लिए हाथ में लेते हैं, लेकिन उन्हें उसमें बहुत सी खामियां नजर आती हैं। जब लेखक घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी तवज्जो निसर्ग और उसमें होने वाली कुदरती तब्दीलियों की जानिब जाती है, जो मुसलसल जारी व सारी है। उन्हें ये बात समझ में आती है कि इंसान तब्दीली को पसंद नहीं करता। आज हम सबक के अगले हिस्से का मुताला करेंगे। आपण बदल स्वीकारताना कुरकुर करतो। कुरकुर करणे याचे अर्थ आहे त्रासदायक बोलून नाराजी व्यक्त करणे, तक्रार करणे, यानी शिकायत का इजहार करना, कुरकुर करना। मुसन्निफ कहते हैं हम तब्दीली करते वक्त कुरकुर करते रहते हैं। बदलांवर टीका करतो, बदल तब्दीली, तब्दीलियों पर तनकीद करते हैं। टीका करना, तनकीद करना। नकोस अशी आग्रही भूमिका घेतो। आग्रही, हट्टी, जिद्दी, भूमिका यानी किरदार। नहीं करना चाहिए वैसी हम आग्रही भूमिका, जिद्दी किरदार हम अदा करते हैं। जो नहीं करना चाहिए ऐसा जिद्दी किरदार हम अदा करते हैं। बदलात काही स्वागतार्ह आहे की नाही तेही तपासून पाहत नाही। स्वागतार्ह म्हणजे स्वागत करण्याजोगे, इस्तेकबाल करने लायक, काबिले कबूल। मुसन्निफ यहाँ पे कहते हैं तब्दीली में चंद बातें काबिले कबूल है कि नहीं उसे भी हम जांचते नहीं हैं, तपासून पाहत नाही यानी जांचते नहीं हैं। बदल म्हटला की विरोध असं आपलं वर्तन असतं। बदल तब्दीली, तब्दीली कहो कि विरोध असं आपलं वर्तन असतं। वर्तन के मतलब होता है वागणे, बर्ताव।
बोलते हैं बदल अगर कहा जाए तो हमारा क्या होता है, विरोध मुखालिफत क्या होती है, हमारा बर्ताव होता है। हमारे बर्ताव से हमारी मुखालिफत हम नजर आती है, हमारे वर्तन से नजर आता है। एखादी सुधारणा होणार असली तरी आपण विरोधात उभे टाकतो। एका दुरुस्ती होने वाली हो तो भी हम उसकी मुखालिफत करते हैं। विरोध करना, मुखालिफत करना। सुधारणा हा वरवरचा मुलामा आहे। मुलामा झिलई। अब यहां पे मुसन्निफ कह रहे हैं दुरुस्ती ये ऊपर ऊपर की मलम्माकारी है, पॉलिश है, तो दिखाऊ आहे। दिखाऊ वरवरचा, दाखवण्यापुरता, दिखावा है। कहते हैं वो सिर्फ दिखावा है। त्यामागे दडलेले वास्तव वाईट आहे अशी भूमिका हिरिरीनं मांडतो। दडलेलं, लपलेले, वास्तव, खरी परिस्थिती, हकीकत। हिरिरीने मांडने, आग्रह ने मुद्दा मांडने, जिद से कोई मुद्दे को सामने पेश करना। अब यहां पे मुसन्निफ कह रहे हैं त्यामागे दडलेले वास्तव, उसके पीछे छुपी हुई हकीकत वाईट आहे, बुरी है, अशी भूमिका हिरिरीनं मांडतो। ऐसा किरदार हम जल्दी से अदा करते हैं, जिद से अदा करते हैं। विजय साजरा करतो। विजय कामयाबी, साजरा करना, जश्न मनाना, कामयाबी का जश्न मनाते हैं। अशामुळे बदल दूर जातो, इस वजह से तब्दीली हमसे दूर चली जाती है। यहां पर मुसन्निफ ने इस बात को पेश किया है कि इंसान जो है कोई तब्दीली कबूल करना नहीं चाहता है। अगर कोई तब्दीली का मौका आता है तो वो उसमें खामियां निकालना शुरू कर देता है, मुखालिफत करना शुरू कर देता है। इतके उन्हाळे पावसाळे अनुभवत आपण वाढत राहतो। नवनवे अनुभव पचवत जीवनक्रम करत राहतो। जीवनक्रम, दिनचर्या, जीवनचर्या। इतके उन्हाळे पावसाळे, इतनी गर्मी और बारिश, अनुभवत आपण वाढत राहतो। इतनी गर्मी और बारिश के तजुर्बे लेकर हम बड़े होते हैं। नवनवे, नए नए अनुभव, तजुर्बे, पचवत, हजम करते हुए जीवन क्रम करत राहतो, जिंदगी का सिलसिला जारी रहता है। पण आजूबाजूच्या निसर्गापासून एवढंही शिकू शकत नाही। लेकिन आसपास के कुदरती मंजरों से, फितरत से हम इतना भी सीख नहीं पाते। नाही, आपण बदल सहजासहजी स्वीकारतच नाही। नहीं, हम तब्दीली आसानी से कबूल नहीं करते। सख्ती करणे, जबरदस्ती करणे। सक्ती केली तरच आपण बदलांना मान्यता देतो। मान्यता देना, कबूल करना, तस्लीम करना। मुसन्निफ कह रहे हैं सख्ती किए तो तभी हम तब्दीली को कबूल करते हैं। आपण बदलत नाही म्हणून आक्रसलेले, दुर्मुखलेले राहतो। आक्रसलेले, सुकड़े हुए, दुर्मुखलेले, उदासीन, उदास रहना। हम बदलते नहीं, इसलिए सुकड़े हुए, दुर्मुखलेले, उदास रहते हैं। बदलणं हा निसर्गाचा स्थायी भाव आहे। स्थायी भाव, मूळ स्वभाव, बुनियादी मिजाज, बुनियादी जूज, असल जूज। कहते हैं बदलणं हा निसर्गाचा स्थायी भाव आहे। तब्दीली ये कुदरती मंजर का बुनियादी जूज है। तब्दीली ये फितरत का बुनियादी जूज है। तो त्याचा स्वभाव आहे, वो उसकी फितरत है, मिजाज है। आपण वर्तनाला बदल खपवून घेऊ शकत नाही। वर्तन, बर्ताव, हम बर्ताव की तब्दीली खपून घेऊ शकत नाही, यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तिथं स्वभाव बदलण्याची गोष्ट दूरच ठेवली पाहिजे। तब
मिजाज या फितरत बदलने की बात बहुत दूर रखनी चाहिए। यानी जहां पर हम सिर्फ बर्ताव नहीं बदल सकते, वहां पर हमारा मिजाज कहां बदलेगा। मी असा आहे, मैं ऐसा हूं, असं सांगण्यातच आपल्याला धन्यता वाटते। धन्यता वाटणे, सार्थक वाटणे, खुशकिस्मत समझना, खुद को अच्छा समझना, असं सांगण्यातच आपल्याला धन्यता वाटते, हमको बड़ापन लगता है, खुशकिस्मती लगती है। आपण त्याचाच अभिमान बाळगतो। अभिमान बाळगणे, सार्थ गर्व धारण करने, खुद पर फख्र महसूस करना। आपण त्यातच अभिमान बाळगतो, यानी हम उसी पर फख्र महसूस करते हैं। यहाँ पर मुसन्निफ ने हमें क्या बताया है कि आसपास की फितरत को, कुदरती मनाजिर को देखकर भी हम कुछ नहीं सीखते, हम तब्दीली को आसानी से कबूल नहीं करते हैं। सख्ती की जाए तभी हम तब्दीली कबूल करते हैं, और जब हम बर्ताव की तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम फितरत कब बदलेंगे हमारी। यानी हम अपने आप में ही रहने में फख्र महसूस करते हैं। बदलणं म्हणजे फुलणं, बहरणं, कात टाकणं। कात टाकणं याचा अर्थ काय आहे? सापाने टाकलेली त्वचा किंवा पुन्हा ताजेतवाने होणे। सांप जो अपनी केचली बदलता है उसे कहते हैं काट टाकने, या फिर पुनः ताजेतवाने होणे, फिर तरोताजा हो जाना, खिल जाना। बदलणं म्हणजे फुलणं, तब्दीली यानी खिलना। बहरणं, बाहर आना, काट टाकणं, केचली उतारना। जुनं सोडून नवं होणं, पुराना छोड़कर नए हो जाना। झाडावर कोवळी पालवी येते, पालवी नवीन कोवळी पाने। नए जो पत्ते आते हैं, नाजुक पत्ते, उन्हें कहा जाता है पालवी। कह रहे हैं दरख्त पर नाजुक पत्तियों का आना। पानं वाढू लागतात, पत्तियां बढ़ने लगती हैं। पाना आड़ कळ्या हसू लागतात, पत्तियों के पीछे कलियां हंसने लगती हैं। त्यांची फुलं होतात, उनके फूल बनते हैं। झाडावर सुगंधाचा, सौंदर्याचा उत्सव बहरतो। उत्सव, सन। कह रहे हैं दरख्त पर सुगंधाचा, खुशबू का, सौंदर्याचा, खुशबू का, खूबसूरती का उत्सव बहरतो, जश्न मनाया जाता है। दरख्त पर खुशबू का, खूबसूरती का जश्न मनाया जाता है। फुलातून फळं, फळं फुलं गळून जाणं, पुन्हा पालवी, कळ्या, फुलं आणि फळं, बदल, एक सारखा बदल। अब यहां मुसन्निफ कहते हैं फूलों से फल और फूल का गिर जाना, दोबारा नाजुक पत्तियां, कलियां, फूल और फल। तब्दीली, लगातार तब्दीली। बदलणं म्हणजे दुसऱ्याच्या भावनांशी समरस होणं, दुसऱ्याला समजून घेणं। समरस होणे याचे अर्थ आहे एकरूप होणे। तब्दीली से मुराद है दूसरों के जज्बात से समरस होना, मुत्तफिक होना, दुसऱ्याला समजून घेणं, दूसरों को समझ लेना। आपण बदलायला हट्टानं नकार देतो आणि आयुष्यात विसंवाद ओढून घेतो। विसंवाद, संवाद नसणे। यहां पर मुसन्निफ कह रहे हैं आपण बदल्याला हट्टानं नकार देतो, हम जो है तब्दीली के लिए जिद से इनकार करते हैं, नकार देते हैं। आणि आयुष्यात विसंवाद ओढून घेतो, जिंदगी में मुखालिफत को ओढ़ लेते हैं, किसी संवाद नहीं करते हैं, मुखालिफत को ओढ़ लेते हैं। बदललो नाही तर दुसऱ्या कोणाशी सूर जुळणारच नाही। यहां मुसन्निफ कहते हैं अगर हम नहीं बदलेंगे तो दूसरे किसी भी शख्स से हमारा सूर जुड़ेगा नहीं, सूर में सूर मिलेगा नहीं, सूर जुड़नारस नहीं। सूर कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता है सूर। लोगों से मिलने के लिए, उनमें मिलजुल कर रहने के लिए हमें अपने आप को तब्दील करना जरूरी होता है। तमाम लोगों के जज्बात से हमें मुत्तफिक होना जरूरी होता है, दूसरों को समझ के लेना जरूरी होता है। हम अपनी जिद से कोई भी काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें हर चीज से एडजस्ट होना है, अपने आप को ढालना है हर बदलाव के लिए।
सप्तरंग म्हणजे काय आहे? सप्तरंग याचे अर्थ आहे 7 रंग. मुसन्निफ कह रहे हैं 7 रंग से क्या मुराद है? एकातून दुसरा बदल आणि त्यातून विकसित झालेलं रंगाचा अनुपम सौंदर्य. अनुपम, अवर्णनीय, सर्वोत्कृष्ट. यहां पर मुसन्निफ कह रहे हैं एकातून दूसरा बदल, एक से दूसरे में तब्दीली आणि त्यातून विकसित झालेलं रंगाचा अनुपम सौंदर्य, और उसमें नशोनुमा हुए रंगों की उम्दा खूबसूरती. सप्तसूर म्हणजे तरी काय आहे? सप्तसूर 7 सूर. यहां मुसन्निफ कह रहे हैं 7 सूर से क्या मुराद है? एकापेक्षा वेगळा सूर, एक सूर से निराला दूसरा सूर. त्या सुरावटींच्या सरमिसळीतून उमललेलं संगीत. सुरावट, सुरांची बांधणी, चाल. सरमिसळ, एकत्रीकरण, मिश्रण, यानी जो स्वर की जो बनावट होती है, जो उसकी चाल होती है, उसका आपस में एकत्रीकरण होना, वो आपस में घुल मिल जाना. यहां पे मुसन्निफ कहते हैं एकापेक्षा वेगळा सूर, त्या सुरावटींच्या सरमिसळीतून उमललेलं संगीत. इन सुरों के मिलाप से पैदा होने वाला उम्दा म्यूजिक. एक सुर से निराला दूसरा सुर, इन सुरों के मिलाप से पैदा होने वाला उम्दा म्यूजिक. संगीत यानी म्यूजिक. ही सुरावट बदलली नाही, ये सूर तब्दील नहीं होते. एका सुरानं दुसरा सूर स्वतःशी जुळवून घेतला नाही तर सुरावट जमणार कशी? एक सूरने दुसरे सूर से जुळवून घेतला नाही. जुळवून घेणे, मांडवली करणे, तडजोड करणे, आपस में जुड़ जाना, आपस में बातचीत कर लेना, रिश्ता जोड़ लेना आपस में. तो यहां मुसन्निफ कह रहे हैं एक सुर ने दूसरे सुर से मेल नहीं खाया तर सुरावट जमणार कशी? तो सूर जमेगा कैसे? बदल आहे म्हणून तर एकमेकांचं महत्व आहे, तब्दीली है इसलिए तो एक दूसरे की अहमियत है. यानी सुर में सुर जब मिलते हैं तभी जो है अलग से जो है सुरावट या स्वरांची बांधनी जो है वो तैयार होती है. अगर सुर मिलेंगे नहीं तो ये कैसा बनेगा? इसीलिए तब्दीली है, इसीलिए तो एक दूसरे की अहमियत है. काळ्या रंगामुळे पांढऱ्याला महत्व आहे. काले रंग की बदौलत सफेद रंग अहमियत का हामिल है, उसको अहमियत दी गई है. हिरव्या रंगाची खुलावट लाल रंगामुळे उजवी दिसते. खुलावट, सजावट, शोभा. अब यहां कह रहे हैं हरे रंग का खिलना, उसकी शोभा, उसकी सजावट लाल रंग की वजह से ही उजवी दिसते, उम्दा दिखाई देती है. ताण हलका होतो. ताण हलका होने, दबाव कमी होने, टेंशन दूर होना, टेंशन हल्का होना. कहते हैं ताण हल्का होतो, टेंशन हल्का होता है तो हास्यामुळं. किस वजह से? हास्यामुळं, हसने की वजह से, हसू. आणि दुःख विसरतं ते आनंदाच्या शिरकाव्यामुळं. तो हास्यामुळे यानी वो हंसी की बदौलत, और दुख हम भूल जाते हैं वो खुशियां छिड़कने की बदौलत. आनंद यानी खुशी और छिड़काव, छिड़कना. तो हम दुख क्यों भूलते हैं? खुशियां छिड़कने की बदौलत. यहां पर मुसन्निफ ने बताया है, सुरों की मालूमात दी है, सुरों का तालमेल समझाया है, काले सफेद रंग की अहमियत बताई है, हरे लाल रंग की अहमियत बताई है, दुख और खुशी किस तरह से होती है वो बताया है हमें यहां पर. यानी मुसन्निफ ने इस बात को पेश किया है कि किस तरह तब्दीली आती है. लहान मूल एका खेळण्यात फार काळ रमत नाही. छोटा बच्चा जो होता है एक खिलौने में ज्यादा देर तक दिल नहीं लगाता. त्याला नाविन्याची ओढ असते, उसे नए की चाहत होती है. नाविन्य ने नयापन, उसे कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है. ओढ असणे, चाहत होना. त्याच्या दृष्टीतच नवेपणाला सामोरं जाण्याचा तेज असतं. दृष्टी यानी नजरिया, नवेपणाला नयापन,
सामोरं जाणं, मुकाबला करना, तेज इन चमक। उसके नजरिए में ही नएपन का मुकाबला करने की चमक होती है। आपण वाढत्या वयाबरोबर हा तजेला हरवून बसतो आणि एकेका गोष्टीशी जखडून पडतो। तजेला टवटवीतपणा, तरोताजा, जखडून पड़ने, बंधनात अड़कने, बंधन में अटक जाना। अब मुसन्निफ यहाँ पे कह रहे हैं आपण वाढत्या वयाबरोबर, हम बढ़ती उम्र के साथ साथ हा तजेला, तजेला ना ताजगी, ताजापन, ये ताजगी हरून बसतो, भूल जाते हैं आणि एकेका गोष्टीशी, और एक एक बात से जखडून पड़तो यानी बंधन में पकड़ अटक जाते हैं, एक एक बात को पकड़ कर रखते हैं। नौकरीतली बदली ही आपण टालतो, नौकरी की तब्दीली हम टालते हैं। बदलीच्या गावाला जाणं, तबादले के गांव जाना, तिथला निसर्ग, वहां की कुदरती मंजर, वहां की फितरत, माणसं न्याहाळणं, न्याहाळणे म्हणजे बारकाईने पाहणे, माणसं न्याहाळणे म्हणजे लोगों को निहारना। त्या प्रदेशाशी एकरूप होण्यातला आनंद घेणे, एकरूप होना, यकजा हो जाना, मिलजुल जाना, उस इलाके में यकजा होना, उसमें खुशी हासिल करना। त्याला आपल्या लेखी काही महत्व नसतं, इसे हमारे पास कोई तहरीरी अहमियत हासिल नहीं होती है। आपल्याला बदलायचं नसतं, हमें तब्दील नहीं होना होता है, म्हणूनच आपण बदली टालतो, इसीलिए हम तब्दीली को टालते हैं। कि छोटे बच्चे में जो है नए की चाहत होती है, नएपन का मुकाबला करने की चमक होती है, लेकिन जो बड़े हैं उनमें ये बात नहीं पाई जाती। एक मामूली सी नौकरी में जब तबादला होता है तो वहां पर भी वो इंसान जो है बदलना नहीं चाहता, तब्दीली को टालता रहता है, यानी उसके इंसान के पास उसका कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि इंसान को बदलना ही नहीं होता है। अगर हम दिल में ठान लें कि हमें तब्दील होना है तो हम किसी भी चीज से नहीं घबराएंगे, क्योंकि बच्चों बदलाव या बदल से ही तो हमारी तरक्की होती है ना। बदलाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्यापासूनच आपण बदलांना स्वीकारण्याचा अभ्यास सुरू करू। अब यहाँ मुसन्निफ कह रहे हैं बदलाकडे पाहण्याची दृष्टी, तब्दीली की तरफ देखने का नजरिया, बदलण्यापासूनच, बदलने से लेकर आपण बदलांना स्वीकारण्याचा अभ्यास शुरू करू। हम तब्दीली कबूल करने का मुताला शुरू करेंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे। डावा उजवा जरूर तपासा, डावा उजवे करने, तारतम्याने बघणे। मुसन्निफ कह रहे हैं उलटे सीधे को जरूर जांचे, पण बदलणारच नाही अशी एकांगी भूमिका घेऊ नका। मुसन्निफ कहते हैं डावा उजवा जरूर तपासा, उल्टे सीधे को जरूर जांचें, जरूर चेक करें, लेकिन हम बदलेंगे ही नहीं, ऐसा एकांगी, ऐसा एक तरफी या एक तरफा किरदार न निभाएं, जिद ना करें कोई बात के लिए। नव्याचं स्वागत करायचा संदेश वसंत आगमनाबरोबर आपण स्वीकारणार का? आगे मुसन्निफ ने कहा है संदेश, शिकवण, वसंत आगमन, वसंत ऋतूचे आगमन येणे, झाडांना पालवी फुटणे। मुसन्निफ कह रहे हैं नव्यानं स्वागत करायचा संदेश, नए का इस्तेकबाल करने का पैगाम, संदेश, एक सीख, वसंत आगमना बरोबर आपण स्वीकारणार का? मौसम बहार के साथ हम कबूल करेंगे क्या? मुसन्निफ ने हमसे इस बात का सवाल किया है, मुसन्निफ ने हमसे यहाँ पर ये सवाल किया है। उम्मीद है आप लोगों को सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें, इसके शब्दार्थ, वाक्य प्रचार और उनके अर्थ, इसको जहन नशीन करें, क्योंकि आपके जो इम्तिहान में सवालात होते हैं पूरे के पूरे सबक के उतारे पर डिपेंड करते हैं। आपको सबक के मानी अच्छी तरह से समझ लेना है तो आप कोई भी सवाल आसानी के साथ हल कर सकते हो। चला तर आपण आता कृती करूया।
खालील आकृती पूर्ण करा. 1. बदललेल्या पेनमध्ये आढळलेली वैगुण्ये. तब्दील हुए पेन में जो चूका थी, जो खामियां थी, वो हमें यहाँ पर बताना है. पेन वजनदार होते. सबक में हमने पढ़ा है पेन वजनदार होते. वळण पहिल्या पेनासारखे नव्हते. उसे जो अक्षर या हुर्फ लिखे जा रहे थे वो पहले पेन की तरह नहीं लिखे जा रहे थे. रंग शोभेसा नव्हता. रंग भी जच नहीं रहा था. शाई थोड़ी फिकट होती, उसकी स्याही भी थोड़ी हल्की थी. अक्षर किरटे उमटत होते. अक्षर बहुत बारीक लिखे जा रहे थे. ये खामियां हमने सबक में देखी हैं. इन्हें आपको कॉपी में तहरीर करना है. लेखकाच्या मते बदलणं म्हणजे नंबर 1 फुलणे, बहरणे, खिलना, बाहर आना. कात टाकणे, केचली तब्दील करना, केचली उतारना. जुने सोडून नवे होणे, पुराना छोड़कर नया हो जाना. दूसऱ्यांच्या भावनांशी समरस होणे, दूसरों के जज्बात से मुत्तफिक होना. बदल स्वीकारण्याच्या बाबतीत लेखक व निसर्गांची तुलना करा. लेखक, निसर्ग, हमें इनका फर्क लिखना है आपस में कि बदल स्वीकारने में लेखक और निसर्ग इन दोनों के क्या हालात थे. नंबर 1, बदल स्वीकारण्यास मन कुरकुर करीत होते व अस्वस्थता वाढली होती. लेखक ने बताया है हमको कि उनका जब पेन तब्दील हो गया था, पेन उनका नहीं मिल रहा था, तो वो तब्दीली कबूल नहीं कर पा रहे थे. उनका मन जो है कुरकुर कर रहा था, उनकी बेचैनी बढ़ गई थी. निसर्ग का क्या हाल है देखते हैं. नवे नवे बदल सहजगत्या स्वीकारतो. कुदरत या फितरत नई नई तब्दीलियां जो है कबूल करती है. 2, लेखक का दूसरा पॉइंट है साधा बदल पचवायला मन तैयार नव्हतं. एकदम सादा सी तब्दीली भी हजम करने के लिए लेखक का दिल तैयार नहीं था, वो राजी नहीं हो पा रहे थे. एक मामूली सा पेन, उसमें हुई तब्दीली वो कबूल नहीं कर पा रहे थे. निसर्ग का देखते हैं. हिवाळा संपला की उन्हाळा समावून घेतो. सर्दी खत्म हुई तो वो गर्मी को समा लेता है. उन्हाळा गेला की पावसाळ्यात रंगून जातो. गर्मी गई कि बारिश में रंग जाता है. यानी फितरत या कुदरत के ये मौसम बदलते रहते हैं और उन्हें तब्दील होना होता है और उन्हें कबूल किया जाता है. पाठाच्या आधारे खालील तख्ता पूर्ण करा. सबक की बुनियाद पर ये तख्ता पूर्ण करना है आपको. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर निसर्गात झालेले बदल. बारिश शुरू होने के बाद फितरत में होने वाली तब्दीलियां. उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर निसर्गात झालेले बदल. गर्मी का मौसम शुरू होने पर फितरत में होने वाली तब्दीलियां. आकाशातून रेशीमधारा बरसतात. आसमान से रेशीमधारा बरसती है, पानी बरसता है. असह्य उकाड़ा होतो, बहुत ज्यादा गर्मी होती है. विजांचा कडकडाट व ढगांचा गडगडाट होऊन नदी नाले धबधबे वाहू लागतात. बिजलियां कड़कती है, बादलों की आवाज होती है और नदी नाले आबशार बहने लगते हैं. उन्हाळ्यातली अंगातली शिरशिरी वेगळी असते.
गर्मी में जो बदन में जो अलग किस्म की कपकपाहट होती है वो अलग ही होती है। गर्मी के मौसम में बदन में जिस्म पर बारीक कांटे आते हैं, एक किस्म गर्मी के मौसम में बदन में शिरशिरी होती है, वो अलग ही होती है, एक तरह के कांटे या एक तरह की बेचैनी सी महसूस होती है। सृष्टि हिरवीगार होते, जो फितरत है वहां पर पूरी हरियाली छाई होती है, हमारे इतराक में हर जगह हरियाली होती है कायनात में। हिरवी सृष्टि सारी पिऊन टाकतो, गर्मी का मौसम जो है हरियाली पूरी खत्म कर देता है। ये फर्क है यहां पर। सरल रूप मूल शब्द लिहा, असल शब्द आपको लिखना है। शब्द सरल रूप पावसाळ्यात, इसका सरल रूप है, मूल शब्द है पाऊस। आकाशातून, इसका मूल शब्द है आकाश। पक्ष्यांची, पक्षी। झाडाने, झाड़। इस तरह से सरल रूप या मूल शब्द आपको अपनी नोटबुक में तहरीर करना है। खालील शब्द समूहांसाठी एक शब्द लिहा। जो शब्द समूह दिए गए हैं उनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। ज्याला लिहिता वाचता येत नाही असा, निरक्षर, जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता है, निरक्षर। कशाचीही इच्छा ना बाळगणारा, कोई भी ख्वाहिश ना हो जिसे, निरिच्छ। मोजकेच बोलणारा, बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। दुसऱ्यावर उपकार करणारा, परोपकारी। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द हमने देखे, इस काम को भी आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है। और प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, अल्फाज मानी, शब्दार्थ, वाक्य प्रचार, उनके अर्थ सब ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन वजाहत पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि इम्तिहान में उतारा दिया जाता है। अगर आपने सबक को समझ लिया तो आप किसी भी किस्म के सवालों के जवाब अच्छी तरह से लिख सकते हैं। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते। पुन्हा भेटूया पुढच्या तास। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ सवालात दिए गए हैं। उन सवालात के जवाबात आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है। वहीं पर आपको गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है।